भारतीय जनता पार्टी एकदम भारतीय लोभी पार्टी है, यह लालची पार्टी है। इस सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए कुछ भी लोग कर सकता है। राष्ट्र का अपमान भी, और ये राष्ट्र को बेच भी सकता है। मुख्यमंत्री आवास में खाना में कोई जहरीला या कोई ऐसा चीज मिला के खिला रहा है कि मुख्यमंत्री जी की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। जो भोजन मुख्यमंत्री को दिया जाता है एक अन्य मार्ग में, उसमें कोई जहरीला या कोई ऐसा नशीला चीज मिला के लोग दे रहा है कि मुख्यमंत्री जी की दिमागी स्थिति ठीक नहीं है। नीतीश कुमार को पूरी तरह से बर्बाद कर जनता दल को बर्बाद करके, नीतीश जी को बर्बाद करने के चक्कर में जो आतुर है भाजपा, या बिहार को बर्बाद करना चाह रही है। बिहार शर्मसार हो रहा है। सत्ता की भूख जो न करवाए, इसके लिए तो नेता देश को बेच खाए। ये कथन फिलहाल जदयू और भाजपा पर काफी सटीक बैठ रहा है, क्योंकि एक तरफ नीतीश कुमार राष्ट्रगान का अपमान करते हैं और उसको लेकर बिहार की सियासत गर्मा जाती है, उस पर विपक्ष हंगामा शुरू करता है और बीच बचाव में मैदान में कूद पड़ती है भाजपा और जदयू। और राष्ट्रगान के सवाल पर वो या तो चुप्पी साध लेते हैं या फिर राष्ट्रगान का सवाल पूछा जाता है तो बात करने लग जाते हैं राजद और जंगल राज की। उसी मुद्दे पर करेंगे बात। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं पशुपति कुमार पारस की पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। जो भी दर्शक देख रहे हैं आपका भी स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम दंगल 25 में, और मैं आपके साथ वंदना। अग्रवाल जी, जब राष्ट्रगान का अपमान करते हैं नीतीश कुमार तो उस पर अब सियासत तेज है। उनसे कोई इस्तीफा मांग रहा है तो कोई कह रहा है कि आपको सजा होनी चाहिए और ये सजा का प्रावधान भी है। कोई और ऐसी हरकत करता तो अब तक जेल में सजा काट रहा होता, जेल के भीतर जा चुका होता। लेकिन इस मुद्दे पर भाजपा और जदयू के लोग सामने आ रहे हैं और इस मुद्दे को भुलवाने की कोशिश कर रहे हैं। जब सवाल किया जा रहा है कि राष्ट्रगान का अपमान हुआ है तो वो बात करने लग जा रहे हैं राजद और लालू का। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, नीतीश कुमार जी के हरकतों से, उनके आचरण से, उनके तौर तरीके से, उनके रवैये से, और यह कोई कल जो घटना बिहार में हुई पटना में, यह घटना, इससे भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा था कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के कुर्सी पे बने रहे। पिछले 2 साल के पीछे चले जाइए तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं का बयान है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बयान है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा था कि नीतीश कुमार जी अब ज्यादा दिन तक मुख्यमंत्री के कुर्सी पे बने रह गए तो कोई बड़ी घटना को मुख्यमंत्री जी अंजाम दे सकते हैं, ऐसी घटना को अंजाम दे सकते हैं जिससे पूरा बिहार जी शर्मसार हो जाएगा। वही दिन है जब राष्ट्रगान का अपमान हुआ है। देश भर में इस बात की चर्चा हो रही है, बिहार पर लोग थू थू कर रहे हैं। पूरे देश भर में नहीं, पूरे विश्व भर में चर्चा हो रही है जी। हमारे कई मित्र लोग बिहार के बाहर रहते हैं, अलग अलग प्रदेशों में, कई लोगों के फोन आते हैं कि आपका मुख्यमंत्री कैसा मुख्यमंत्री है जी। ये आपके मुख्यमंत्री को क्या हो गया? ये मुख्यमंत्री जी रोज रोज क्या हरकत कर रहे हैं? कभी अश्लील हरकत करते हैं, कभी सदन में अश्लील इशारा करते हैं महिला विधायकों को, कभी अश्लील विधानसभा के अंदर महिलाओं को लेकर इतनी गंदी गंदी अश्लील बातें करते हैं। महिलाओं को लेकर आज से 1.5 साल पहले चलते सदन में, दोनों सदन में, विधानमंडल में महिलाओं को लेकर कितनी घटिया और घिनौनी और आपत्तिजनक उन्होंने अपने संबोधन में विधानसभा में महिलाओं को लेकर कहा था। पुरुष और महिलाओं का उल्लेख करते हुए पूरी भारतीय जनता पार्टी हमलावर हो गई थी। नरेंद्र मोदी जी ने दूसरे दिन एक रैली में कहा था कि नीतीश कुमार जी
ने पूरे देश के महिलाओं का अपमान किया है। नीतीश कुमार जी को एक तो पल महिलाओं का अपमान हुआ तो नरेंद्र मोदी आ गए बोलने, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आज जब राष्ट्र का अपमान हुआ है, जिस राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात की जाती है, उस राष्ट्र में राष्ट्र का अपमान हो रहा है, राष्ट्रगान का अपमान हो रहा है, और पूरी भाजपा जो टीम है वो बैठी हुई है। कुछ लोग बोल भी रहे हैं, तो बचाव कर रहे हैं नीतीश कुमार का, क्यों? नहीं, कल जो पटना में हुआ, जो मुख्यमंत्री जी एक कार्यक्रम में गए खेल का, और मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह राष्ट्रगान को रोकवाया, राष्ट्रगान के लिए लोग खड़ा हुए, राष्ट्रगान की घोषणा की गई तो मुख्यमंत्री जी ने राष्ट्रगान को रोकवा दिया। फिर उन्होंने कहा कि एक चक्कर हम स्टेडियम का लगाएंगे, फिर वो एक चक्कर स्टेडियम का लगा के आए राष्ट्रगान को रोकवा के। उसके बाद जब राष्ट्रगान शुरू हुआ, उद्घोषिका ने कहा कि अब राष्ट्रगान होगा, आप लोग खड़े हो जाइए, तो राष्ट्रगान शुरू हुआ। मुख्यमंत्री जी वहां पर इशारा कर रहे हैं, वो कौन है, उनका प्रधान सचिव है दीपक कुमार, उनका हाथ पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। वहां सामने कोई बैठा हुआ, उसको प्रणाम कर रहे हैं, राष्ट्रगान चल रहा है और बीच में इस तरह का हरकत कर रहे हैं। पूरे बिहार के 14 करोड़ जनता, हर बिहारी और बिहार से बाहर भी जितने बिहारी रहते हैं पूरे देश में, विश्व में जितने भी बिहारी, सारे बिहारी शर्मिंदा है मुख्यमंत्री की हरकत इसी से। पर आपसे हम सवाल कर रहे हैं कि भाजपा क्यों बचाव कर रही है? भाजपा को ऐसा क्या लालच है, क्या फायदा है सीएम नीतीश से? भारतीय जनता पार्टी एकदम भारतीय लोभी पार्टी है, यह लालची पार्टी है। इस सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए कुछ भी लोग कर सकता है, राष्ट्र का अपमान भी, और यह राष्ट्र को बेच भी सकता है। यह तो जिस तरह भारतीय जनता पार्टी का दिख रहा है, होली के दिन विधानसभा, भारतीय जनता पार्टी कुर्सी के लिए देश का भी कई टुकड़ा कर सकती है। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के जो स्पॉन्सर्ड बाबा लोग हैं, जो बिहार आके अब चुनावी वर्ष से बाबा लोग आके जिस तरह का जहर उगल रहे हैं, कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र तभी बनेगा जब बिहार पहला हिंदू राष्ट्र। नहीं, वो तो कहते हैं कि हम हिंदुओं को एक कर रहे हैं। नहीं, ये कहा हिंदुओं को एक कर रहे हैं, ये कहीं नहीं हिंदुओं को एक कर रहे हैं, यह हिंदुओं को बांटने का कोशिश कर रहे हैं, यह देश को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखिए नीतीश कुमार जी, ये कोई पहली घटना नहीं है। 2023 में, आज श्रद्धेय सुशील मोदी जी जिंदा नहीं है, उन्होंने सदन में कहा था विधानसभा में कि लगता है नीतीश कुमार जी को कोई गंभीर बीमारी हो गई है। जीतन राम मांझी जी अभी केंद्र में मंत्री हैं, भाजपा के साथ हैं, नीतीश जी के साथ हैं। जीतन राम मांझी जी ने कहा था विधानसभा के परिसर में, जब वो एमएलए थे यहां, कि मुख्यमंत्री जी को मुख्यमंत्री आवास में खाना में कोई जहरीला या कोई ऐसा चीज मिला के खिला रहा है कि मुख्यमंत्री जी की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, मुख्यमंत्री जी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, इसकी जांच होनी चाहिए कि मुख्यमंत्री के खाना में जो भोजन मुख्यमंत्री को दिया जाता है एक अन्य मार्ग में, उसमें कोई जहरीला या कोई ऐसा नशीला चीज मिला के लोग दे रहा है कि मुख्यमंत्री जी की दिमागी स्थिति ठीक नहीं है। यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के कई लोगों ने, जब मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं पर विधानसभा में बयान दिया था, तो भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी महिला विधायक थी सब रोने लगी थी सदन के अंदर। बाहर आके मीडिया चैनल के सामने भाजपा की सारी जो महिला एमएलए है रोने लगी थी कि जिस तरह मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं का अपमान किया है, हमारी बहन बेटियां जो देख रही होगी विधानसभा की कार्रवाई, हम लोग मुंह दिखाने लायक नहीं लगे। श्रवण जी, ये उस दौरान की बात है जब राज्य में महागठबंधन की सरकार थी, नीतीश कुमार और तेजस्वी एक साथ थे। लालू प्रसाद को वो चाचा, माफ कीजिएगा, लालू प्रसाद और नीतीश कुमार की जोड़ी बिहार में दिखती थी, उस दौरान की ये बात है। और उसके बाद जब ये दोनों साथ हुए तो अब तेजस्वी कहते हैं कि नीतीश जी बीमार है, अभी भी नीतीश जी आ जाए तो वो भी चाचा भतीजा। अरे 20 साल से सरकार मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, 18 साल एनडीए की सरकार रही है, मात्र 2 साल लालू जी के साथ, तेजस्वी जी के साथ या अन्य पार्टियों के साथ नीतीश जी यहां सरकार में रहे हैं। लेकिन 18 साल से
2005 से जो शुरुआत हुई भारतीय जनता पार्टी के साथ ही एनडीए की सरकार बनी। आज भी वह एनडीए के मुख्यमंत्री हैं, भाजपा के मुख्यमंत्री हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के अपने उम्र में जितने छोटे लोग हैं, नीतीश कुमार जी की उम्र 74-75 वर्ष हो गई। नीतीश जी की उम्र जो है, उम्र के जिस पड़ाव पे है, वही उम्र नरेंद्र मोदी जी की भी हो रही होगी। अब जब जब नरेंद्र मोदी जी आते हैं तो मंच पे सार्वजनिक रूप से नीतीश जी नरेंद्र मोदी जी के पैर पे गिर जाते हैं, पैर छूते हैं। अभी हाल में एक होली में रविशंकर जी हैं, भाजपा के सांसद है, उनके यहाँ गए, उनका पैर पकड़ने लगे, पैर छूने लगे। आरके से कभी सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन क्या है? कैसे ये सारी चीजें बंद होंगी? निश्चित रूप से देखिए, मुख्यमंत्री एक बहुत बड़े 14 करोड़ जनता की कमान बागडोर मुखिया है। वो बिहार के 14 करोड़ जनता के मुखिया है, प्रधान है। आज तो राबड़ी देवी बोल गई कि आप जाइए निशांत को सीएम बनाइए। प्रधान निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी, आप पटना में देखिए कई तरह के पोस्टर लगा हुआ है, बिहार की जनता करे पुकार, आओ निशांत, आओ निशांत, निशांत। मतलब आप भी चाहते कि नहीं, सुनिए ना, हम नहीं चाहते, जनता चाहती है। जनता भी नहीं चाहती, जनता दल यूनाइटेड चाहता है। जनता दल यूनाइटेड के नेता चाहते हैं, कार्यकर्ता चाहते हैं। जनता दल यूनाइटेड के नेता एवं कार्यकर्ता जान गए हैं कि मुख्यमंत्री जी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। किसी न किसी दिन कोई अप्रिय घटना मुख्यमंत्री जी कर सकते हैं, कन्या मार्ग में भी या कहीं भी, जिस तरह ये हरकत कर रहे हैं। 1 दर्जन 2 दर्जन उदाहरण है। और तो जनता दल यूनाइटेड के नेता लोग सक्रिय हो गए, यहां तक कि नीतीश कुमार जी के पटना में जितने परिवार के लोग रहते हैं, ये लोग भी सक्रिय हैं कि निशांत को जितना जल्दी हो सके बिना देर किए मुख्यमंत्री जी को, नीतीश जी को बागडोर दे देने चाहिए पार्टी को। हम तो यही कहते हैं, मुख्यमंत्री जी जिस तरह का हरकत कर रहे हैं, कभी कहते हैं महिलाओं पे, अभी जिस तरह अभी सदन चल रहा है, विधानसभा चल रहा है, सदन में दलित महिलाओं की तरफ इशारा करते हैं, भद्दी देवी ने तो उन्हें कहा भी था कि भांग पी के आते हैं, गंदा इशारा करते हैं, अश्लील बातें करते हैं, अश्लील व्यंग करते हैं। एक मुन्नी देवी एमएलसी है दलित समाज से, रजक समाज से, एक उर्मिला ठाकुर एमएलसी है नाई समाज से, ठाकुर समाज से, रजक समाज से मुन्नी देवी है। इन लोग पर जिस तरह 4 दिन पहले मुख्यमंत्री जी जिस तरह बोल रहे थे, राबड़ी देवी को तुम ताम, राबड़ी देवी एक सम्रांत, जब ज्वाइंट बिहार था, जब बिहार एक था, 324 एमएलए होते थे झारखंड बिहार मिला के, उस समय राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी थी 2 बार। और संभ्रांत महिला है, पूरा देश इज्जत करता है, मुख्यमंत्री 2 बार रही है। जिस तरह तुम ताम करके, तुम्हारा पति, तुम कुछ जानती हो जी, तुमको कुछ आता है जी, तुम्हारा पति जेल गया था जी, तुमको मुख्यमंत्री बना दिया जाती। इस तरह एक महिला मुख्यमंत्री को, आप भी मुख्यमंत्री हैं, कल आप भी रिटायर होइएगा। आपने तो आपके तो डिप्टी सीएम ने कहा था, इसी नीतीश के डिप्टी नीतीश कुमार को हम चुनौती देते हैं। मीडिया, आप लोग कैमरा, अब तो मीडिया से भागते हैं, मीडिया से, क्योंकि मीडिया को क्या बोल देंगे, एक महिला उद्घोषक का हाथे पकड़ लिए थे निजी कार्यक्रम में। अब तो मैं चुनौती देता हूं कि जितने मंत्रिमंडल में उनके, नीतीश जी के मंत्रिमंडल में मंत्री हैं, दोनों डिप्टी सीएम का नाम उनको याद नहीं रहता। उनका जब नाश मनुष्य पे चाहता है, पहले विवेक मर जाता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। इनके बुद्धि के लिए भाजपा ये सब जानते हुए नीतीश कुमार के साथ गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि नीतीश कुमार जी जो है हमारे ही फोल्डर में, भारतीय जनता पार्टी इस सब चीज के पीछे भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा, इसके भाजपा के डिप्टी सीएम ने कहा, पटना में कहा कि 2025 में भाजपा की सरकार बनेगी, भाजपा का मुख्यमंत्री होगा, तभी जाके अटल जी का सपना सच होगा। स्वामी चौबे ने कहा, भाजपा के बड़े बड़े नेताओं ने कहा, अमित शाह ने कहा था कि नीतीश बाबू के लिए एनडीए का दरवाजा हमेशा के लिए बंद। ये लाए हैं इसलिए कि नीतीश कुमार को पूरी तरह से बर्बाद कर जनता दल को बर्बाद करके, लेकिन
नीतीश जी को बर्बाद करने के चक्कर में जो आतुर है भाजपा, या बिहार को बर्बाद करना चाह रही है। बिहार शर्मसार हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के चाल से, भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र से बिहार बदनाम हो रहा है, बिहार कलंकित हो रहा है। बिहार की गरिमा, बिहार का अस्मिता, बिहार का गौरव, बिहार का प्रतिष्ठा, यह बिहार जो बुद्ध की भूमि है, महावीर की भूमि है, यह मतलब लोहिया की भूमि है, जेपी की, गुरु गोविंद सिंह की यह धरती है। उस बिहार को भारतीय जनता पार्टी नापाक मंसूबों से, नीतीश कुमार सोचते हैं नीतीश कुमार बदनाम होंगे, नीतीश कुमार इस तरह नीतीश कुमार अनपॉपुलर होंगे, तो भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि लड़का अपना मुख्यमंत्री बनाना। जी, मतलब आप कहना चाहते हैं कि नीतीश कुमार की इन हरकतों के पीछे भाजपा का हाथ है। भाजपा सिर्फ और सिर्फ आने वाले चुनाव में नीतीश कुमार का इस्तेमाल निश्चित रूप से मैं चुनौती के साथ कहता हूं, या कोई चौधरी है, कौन चौधरी है, या 2-4 मंत्री है जनता दल यूनाइटेड के, यह सब अमित शाह के एजेंट है। नीतीश कुमार जी ने कहा था प्रेस मीडिया के सामने सार्वजनिक रूप से कि प्रशांत किशोर जी को अमित शाह के कहने पर हम अपने पार्टी में लिए और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नंबर 2 का कुर्सी दिए। अब यह जो 2-4 आदमी है, एगो कोई झा है नीतीश जी के पार्टी में, वह भारतीय जनता पार्टी का शुद्ध रूप से बड़ा एजेंट है। वह तो अरुण जेटली का पीए था। राजीव प्रताप रूडी 1999-2000 में सिविल एविएशन मंत्री थे, कॉमर्स एवं इंडस्ट्री मंत्री थे, वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री। अरुण जेटली लॉ मिनिस्टर थे अटल जी की सरकार में। तो ये पीए था भाजपा का, भी कोई झा है इनके साथ। ये सब भाजपा का एजेंट है और सब नीतीश कुमार को घेरे हुए है। अब मुख्यमंत्री जी का तो मेडिकल बुलेटिन जारी होना चाहिए। 14 करोड़ जनता के वो मुखिया हैं, मुख्यमंत्री के कुर्सी पर हैं, इस तरह का हरकत लगातार वो कर रहे हैं। उनका स्वास्थ्य कैसा है? वो पिछले साल 6 मार्च को गए थे स्कॉटलैंड, मुख्यमंत्री जी। स्कॉटलैंड लोग क्यों जाते हैं? 20 साल से मुख्यमंत्री जी हैं नीतीश कुमार बिहार में। 18 साल में वो पहली बार विदेश गए थे स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड लोग इसलिए जाता है कि वहां महंगी महंगी स्कॉच बनता है, शराब बनता है। या तो लोग शराब लाने जाते हैं, शराब पीने जाते हैं, या शराब का उद्योग लाना होता है, शराब का उद्योग स्थापित करना होता है अपने देश में, राज्य में, तब लोग वहां जाते हैं। या मेडिकल, कोई गंभीर बीमारी से कोई ग्रस्त होता है तो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए स्कॉटलैंड जाता है। यह क्यों गए थे स्कॉटलैंड, इसका भी हम खुलासा करने की मांग आपके चैनल के माध्यम से करते हैं। और यह कौन है डीके, जो डीके कल हाथ पकड़ रहा था? यह बिहार का अब यह बीमारू मुख्यमंत्री, बीमारू अफसर, सब रिटायर अफसर, रिटायर अधिकारी, रिटायर कर्मचारी, यह बीमारू मुख्यमंत्री बिहार को बीमारू राज्य बना दिए हैं। एक भी बिहार में आज तक एक भी सुई का उद्योग नहीं लगा। एक लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बद से बदतर है। आज भी पटना में बाढ़ में दिन दहाड़े कई राउंड गोलियों से दहल उठा। होली में कितना दर्जन हत्या हो गई, 2-2 दरोगा का हत्या हो गया। रोज हत्या, लूट, अपहरण, बलात्कार। अभी आज की घटना मैं बता रहा हूं, पंजाब के भटिंडा में आज की घटना है। पंजाब के भटिंडा में यूनिवर्सिटी है, गुरु काशी यूनिवर्सिटी। वहां जितने भी बिहारी छात्र हैं, आज की घटना है, तलवारों से उन पर हमला किया गया है। तलवार, गोलियां चलाई गई हैं बिहारी छात्रों पे। वो लोग राजनीति कर रहे हैं। 5 रोज से बिहारी छात्र मेल कर रहे हैं, रिकॉर्ड है। मुख्यमंत्री जी से गुहार लगा रहे हैं। ये मुख्यमंत्री जी तो बीमार है, अचेत है। यहाँ के शिक्षा मंत्री को मेल वहां के छात्रों ने किया है भटिंडा से। 5 रोज से गुरु काशी यूनिवर्सिटी में बिहार के छात्रों पर लाठियों से, तलवारों से, गोलियों से पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है। पूरे बिहारी छात्र वहां दहशत में है, भयावह माहौल है, लेकिन कोई सुधि लेने वाला नहीं है। ये हाल है बिहार की, यह दुर्दशा। यह बिहार को बना दिया है मजदूरों का प्रदेश। बिहार किस लिए जाना जाता है? लेबर सप्लाई का प्रदेश। बिहार
लेबर सप्लाई का प्रदेश बना के केवल लेबर सप्लाई का राज्य बन के रह गया है। कोई उद्योग लगाने के लिए कोई निवेशक नहीं आता, कोई बिहार नहीं आता। क्या हाल बना दिया, शिक्षा का ये हाल है, स्वास्थ्य का ये हाल है। लोग शिक्षा के लिए बाहर जा रहे हैं, स्वास्थ्य के लिए रोज पलायन हो रहा है, रोज लोग का बाप रे बाप अपराधिक, तो अपराध का तो पूछिए मत, हाहाकार है एकदम बिहार में। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद श्रवण अग्रवाल जी। जो भी दर्शक देख रहे हैं, आपको बता दें कि नीतीश कुमार राष्ट्रगान का अपमान करते हैं और उसके बाद सियासत तेज हो जाती है। श्रवण जी ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं, डीके पर भी बड़ा खुलासा किया है और साथ साथ ये भी बताया है कि आखिर नीतीश कुमार की इन हरकतों के बावजूद एनडीए में भाजपा क्यों और कैसे नीतीश कुमार को झेल रही है और नीतीश कुमार को लेकर किन लोगों ने साजिश रची है, ये भी यहाँ पर खुलासा हुआ है। बाकी इन मुद्दों को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।